नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, जिसमें प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, देन द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस जानकारी के आधार पर हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिगर नहीं दिया, इसका हम फिगर ड्रा कर लेंगे, इसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। आइए, देखिए फिगर ड्रा कर लिया है। ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी ए सी का बाइसेक्टर हमने ले लिया है ए डी। ये बी ए सी का बाइसेक्टर है और ये जो बाइसेक्टर है साइड बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो चीज़ हमने यहाँ गिवन में नोट कर लिया है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है और गिवन हमने नोट कर दिया है। अब आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा साइड ए बी और साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको ये जो ट्रायंगल दो बन रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, इसको क्या करना है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो प्रूव करने के लिए कम से कम हमारे पास जो है 3 शर्तें चाहिए, जिसमें से ये देखिए एंगल बाइसेक्टर के नाते मिल जा रहा है। ये एंगल इज इक्वल टू इस एंगल को, और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये साइड जो है हमें कॉमन दिख रही है, तो इस आधार पर ये ट्रायंगल जो है प्रूव हो जाएगा दोनों। तो आइए प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, हमें मालूम है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी गिवन है, पहले से दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर के नाते। और सेकंड जानकारी जो हमारे पास मिल रही है, साइड ए डी कॉमन है। सेकंड कंडीशन में साइड या सेगमेंट जो भी लिखी है, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी। रीजन इसका कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हम ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी is congruent to angle ADC। रीजन इसका each measure 90 डिग्री, each measure 90 डिग्री। ठीक है, therefore both are the triangle congruent हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। रीजन इसका कौन सा, एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको मिल जाएगा सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। देयरफॉर सेगमेंट AB is congruent to segment कौन सा, AC। रीजन दे देंगे इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर अब ये जो ट्रायंगल है किसकी साइड से है, ए बी सी की। ट्रायंगल ए बी सी डी की दो साइड्स जो है इक्वल हो गई, इसका मतलब ही आइसोसेलेस हो गया। देयरफॉर triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल।
ये प्रूव करना था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर इफ सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू सो दैट सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। ये पी एस ग्रेटर होगा पी क्यू से, ऐसा हमें शो करना। ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं। देखिए इसका गिवन क्या हो गया, सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, और अपने को प्रूव करना है सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। तो प्रूफ में सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। अब देखिए ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एंगल जो है, ये इसका जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएंगे तो ये एंगल ग्रेटर हो जाएगा इस एंगल से, और जबकि ये एंगल इक्वल टू है इस एंगल के, तो ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। तो साइड बड़ी हो जाएगी इसके अपोजिट, क्योंकि हम थ्योरम पढ़े हैं कि अगर एंगल बड़ा होगा तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये ग्रेटर हो गई और इसके अपोजिट जो है ये साइड आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ठीक है, तो आइए प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है, सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, ये गिवन है। इसको पॉइंट 1 ले लेते हैं। अब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाएंगे तो ये एंगल इज इक्वल टू इस एंगल क्यों हो जाएगा, कोई भी पहले लिख सकते हैं, यानी एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। वाई रीजन इसका देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के कारण हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अब देखिए ये क्या है कि यह एंगल पी आर क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस। यहाँ पे दे देंगे सिंस एंगल पी आर क्यू इज एन exterior angle of triangle PRS या PSR, कुछ भी लिखें। ठीक है, therefore क्या हमको मिलेगा कि यह एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस आर। एंगल पी एस आर, वाई इसका रीजन देंगे। क्या रीजन हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट नंबर 2 और 4, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, जबकि पी आर क्यू इज ग्रेटर देन पी एस आर। तो अभी क्या हो जाएगा कि पी आर क्यू की जगह हम क्या नोट कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर
इज ग्रेटर देन एंगल PSR। कहाँ से लाए? फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। इसके बाद देखिए इसका हम जो है अनदर नेम ले सकते हैं। PQR को हम नोट कर सकते हैं एंगल PQS। तो ये हो जाएगा PQR की जगह हम नोट कर सकते हैं PQS इज ग्रेटर देन, सेम इसी टाइप से PSR। देखो ये एंगल सेम है, सिर्फ हमको क्या करना है कि इसका नेम जो है यहाँ तक ले लेना है। तो ये हो जाएगा एंगल PSQ, एंगल PSQ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये देखिए QRS लीनियर है, QRS ये लीनियर है। तो अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQS में। इन ट्रायंगल PQS क्या मालूम है ये चीज, यानी एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये कहाँ से लाए? रीजन देना हो तो दे सकते हैं, फ्रॉम 5। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल जो बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो उसका रीजन दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से जो है PQS की अपोजिट साइड देख रहे हैं, तो ये PQS की अपोजिट साइड कौन है? PS। तो हो गया PS इज ग्रेटर देन, ये देखिए इसकी साइड PSQ की अपोजिट साइड क्या हो गया? PQ। PS इज ग्रेटर देन PQ। इसका रीजन दे देंगे। क्या रीजन देंगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये थ्योरम पढ़े हैं, ये थ्योरम है, इसको हम जानते हैं। दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सेगमेंट कहा है तो हम सेगमेंट ले सकते हैं, यानी सेग PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। ये प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फिगर दिया है। फिगर के आधार पर ट्रायंगल ABC, सेग AD एंड BE आर एटीट्यूड्स। ठीक है, AD और B एटीट्यूड्स हैं, और AE इज इक्वल टू BD। AE और BD जो है इक्वल हैं। तो प्रूव करना है सेगमेंट AD, ये AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, ये प्रूव करना है। तो आ जाइए इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल ये, अर्थात ADB एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हुआ BEA। अगर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या मालूम है, क्या हमको ज्ञात करना है। आ जाइए, देखिए फिगर ड्रा कर लिया गया है। इसमें जो जानकारी गिवन है हमने शो कर दिया। ये एटीट्यूड है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर, AD परपेंडिकुलर हो गया BC पर, और ये भी एटीट्यूड है, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। साथ ही साथ क्या दिया है? AD इज इक्वल टू BE, ए प्रूव करना है। दिया है AE इज इक्वल टू BD। ये देखिए AE ये साइड है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इस आधार पर हमें प्रूव करना है कि ये कौन सा AD इक्वल टू BE प्रूव करना है। कहने का मतलब हमको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ADB, और इसके करस्पॉन्डिंग नेम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा BEA। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है तो हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए हमको
कौन सा इसमें जो है कसौटी, कौन सा टेस्ट लगेगा? तो ये हमको साइड मालूम है और ये 90 डिग्री मालूम है। अब 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस होता है ये है, ये देख रहे हैं, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ये कॉमन हो गया इन बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमारी जो कसौटी बन जाएगी, टेस्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन कौन सा? ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, अब इधर से ADB लिए तो करस्पॉन्डिंग नेम यहां से लेंगे तो क्या हो जाएगा? BEA, एंगल ट्रायंगल BEA। ठीक है, इसमें क्या क्या मालूम है हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी जानकारी के आधार पर क्या है? एंगल ADB, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA। ये क्या है? ईच मेजर 90 डिग्री है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एल्टीट्यूड है अर्थात परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। सेकंड हमें क्या जानकारी है कि इस एंगल का अपोजिट साइड ये यानी साइड AB, साइड AB लिखो, चाहे इसको जो है इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हाइपोटेनस लिख देंगे। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर से आए तो क्या हो गया? ADB, और यहां से जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? BEA। इधर से आ रहे हैं तो इधर से आएंगे तो ये इधर से जाएंगे, क्योंकि हमने इस साइड से लिया। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से लिया तो क्या हो गया? AB, तो इधर से जब आएंगे तो क्या हो जाएगा? BA। तो ये हो गया हाइपोटेनस BA। रीजन इसका देंगे कॉमन साइड। ये दोनों में है, कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मालूम है? साइड, चाहे साइड लिखे या सेगमेंट। कौन कौन सा साइड मालूम है? इसका है BD, तो इसका हो जाएगा कौन सा? AE। सेगमेंट BD या साइड BD, सेगमेंट लिखिए, साइड लिखिए। सेगमेंट BD इज, साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, इधर से आ रहे हैं तो BD, तो यहां से आएंगे तो हो जाएगा AE। ये क्या है? गिवन है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल ADB is congruent to triangle BEA. Reason, hypotenuse side test of congruence. Hypotenuse side test, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलता है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी साइड्स, सभी जो इनके साइड से एंगल बचते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसमें से हमको सबकी ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है? AD की। तो साइड AD या सेगमेंट AD, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अब यहाँ से AD है तो इधर से क्या हो जाएगा? BE। ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूव करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।